दोस्तों, क्या एक रेप का दोषी बार बार पैरोल पर बाहर आ सकता है? क्या बलात्कार इतना सामान्य अपराध है कि उसके दोषी को बार बार यूं ही जेल से छुट्टी मनाने के लिए भेजा जा सकता है? क्या वाकई में ऐसा है? वो भी एक नहीं 2 बार बलात्कार का दोषी। जी हाँ, 2 लड़कियों के साथ बलात्कार का दोषी बार बार जेल से बाहर छोड़ दिया जाता है कि जाओ भाई जाओ, ऐश करो। क्या दूसरे दोषियों को भी इसी तरीके से बार बार जेल से पैरोल पर बाहर भेजा जा सकता है? जिस तरह से दोस्तों एक तथाकथित बाबा को बाहर भेजा जा रहा है, क्या बाकियों के साथ यही बर्ताव होगा? मैं बात कर रही हूं रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम की, जो फिर से 3 हफ्ते के लिए जेल से बाहर आएगा। पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। गुरमीत राम रहीम, जो कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख है, ये व्यक्ति फिर एक बार दोस्तों अस्थायी तौर पर जेल से बाहर आ जा सकता है। अब आप समझ लीजिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। खबरों का कहना है कि हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुद बताया है कि अपनी अस्थायी रिहाई को मंजूरी मिलने के बाद वो 3 हफ्ते के लिए जेल से बाहर रहेगा। पिछले 21 महीनों में उसकी 6ठी अस्थायी रिहाई है दोस्तों। यानी साहब अच्छी खासी मौज काट रहे हैं। ये सजा है या मौज? हैरानी वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि गुरमीत राम रहीम अपनी 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा और एक पत्रकार की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है दोस्तों। गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फरलो या छुट्टी आप कह सकते हैं दी गई है और वो इस दौरान उत्तर प्रदेश में अपने आश्रम में रहेगा। वो आखिरी बार 20 जुलाई को 1 महीने के लिए पैरोल पर बाहर आया था दोस्तों। तब ये बागपत जिले के बरवाना में अपने डेरा के आश्रम में रहा था और अब ऐसी अस्थायी रिहाई इस बलात्कारी को कब कब मिली है, जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। जनवरी में 40 दिन की पैरोल दी गई थी इन साहब को। पिछले साल अक्टूबर में भी उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी। अक्टूबर की पैरोल से पहले ये पिछले साल जून में 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। इसके अलावा उसे 7 फरवरी 2022 से 3 सप्ताह की फरलो दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हरियाणा की खट्टर सरकार की निगरानी में हो रहा है या फिर नहीं, या खुद ही फैसला लिया जा रहा है। जाहिर है सरकार की अनुमति के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जनवरी में जब सवाल पूछे गए थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि राम रहीम को पैरोल मिली है, लेकिन अगर उसने किया है तो सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही किया होगा और ये उसका अधिकार है, मैं इसमें दखलंदाजी नहीं करूंगा। गुरमीत राम रहीम को दोस्तों अपनी 2 साध्वियों के साथ रेप करने के आरोप में 28 अगस्त 2017 को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। पूरे हरियाणा को जला दिया गया था, पूरे हरियाणा में दंगे किए गए थे। इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप में अदालत ने गुरमीत राम रहीम को 17 जनवरी 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम को साल 2020 में पहली बार पैरोल दी गई थी। 24 अक्टूबर 2020 को उसे राम रहीम को यानी 1 दिन की पैरोल दी गई थी और उसकी ये पहली पैरोल इतनी गुप्त थी कि पूरे हरियाणा में सिर्फ 4 लोगों को इसके बारे में पता था। पहली बार उसे कड़ी सुरक्षा में जेल से बाहर लाया गया था दोस्तों। पहली पैरोल में राम रहीम को उसकी बीमार मां से मिलने के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई थी। पहली पैरोल की बात की जाए दोस्तों तो पहली पैरोल के करीब 7 महीने बाद उसे दोबारा पैरोल दी गई। यानी 7 महीने आपको अंदर रहना है, उसके बाद फिर से आपको बाहर बुला लेंगे। इस बार वो 2 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आया था। दूसरी बार भी वो अपनी मां से मिलने के लिए गुरुग्राम गया था और उस दौरान वो मानेसर के एक फार्म हाउस में ठहरा था। यानी आप ये समझ लीजिए कि पैरोल पर पैरोल और पैरोल पर पैरोल। हमें नहीं समझ में आता कि बलात्कारियों से भारतीय जनता पार्टी के सरकार की इतनी ज्यादा सांत्वना क्यों है, इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों है बलात्कारियों से, बलात्कारियों दोषियों से। हमें नहीं पता दोस्तों कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, कि वो बाहर निकल चुका है या फिर नहीं निकल चुका है। अभी इस बात की फिलहाल हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाहर आने की पूरी संभावना है। अगर आज
हो गया होगा। अगर आज सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई होगी तो हो सकता है कि वो बाहर आ गया हो, जब तक मैं आपको ये खबर बता रही हूँ। ये भी हो सकता है कि फॉर्मेलिटीज पूरी होने में टाइम लगे, तो ये भी हो सकता है कि वो बाद में बाहर आए, लेकिन बाहर आएगा जरूर। 3 हफ्ते की पैरोल जो है उसको मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना है। सवाल ये है कि गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाहर वो आते हैं तो उनको बाकायदा आरती की थाली और मिठाई से उनका स्वागत किया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है। आपको यूपी याद होगा, हाथरस में जो हुआ बच्ची के साथ, उस पर क्या न्याय मिला उसके परिवार को या उस बच्ची को, ये आप सबके सामने है। ऐसे में कितने चीजें गिना सकती हूँ दोस्तों, ऐसे कितने मामले में गिना सकती हूँ जहां भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने बलात्कारियों को छूट देने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ऐसे सामने आती नहीं, क्योंकि इनका कहना होता है कि भाई हम तो दोषी को सजा दिलवाने की हर कोशिश करते हैं, हर कोशिश मतलब हर संभव कोशिश करते हैं। इसमें हमारी क्या गलती है कि अगर उसका अधिकार है संविधान के तहत तो उसको उसका अधिकार निर्वहन करने देना चाहिए, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ पर गुरमीत राम रहीम को क्या पैरोल मिलनी चाहिए थी? क्या अभी इस वक्त इस तरीके से इसको छुट्टी मिली है? क्या इस तरह से इसको छुट्टी मिलनी चाहिए थी? जो शख्स अपनी ही आश्रम की 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार का दोषी है, उसको आखिर इतने हल्के में हरियाणा की खट्टर सरकार कैसे ले सकती है कि बार बार इस साहब को बाहर भेजा जा रहा है कि भाई जाइए, घूम फिर कर आइए, अपना दिमाग थोड़ा शांत कीजिए, 20 साल की जेल की सजा है, धीरे धीरे करके वेकेशन भी तो देना पड़ेगा, तो बीच बीच में वेकेशन के लिए जाते रहिए और आइए फिर जेल में वापस, फिर आपको थोड़े दिन की पैरोल मिल जाएगी। क्या यही मामला है? और अगर ये मामला नहीं है तो सरकार स्पष्ट क्यों नहीं करती कि आखिर मामला क्या है? ऐसे लोगों को बार बार पैरोल क्यों दी जा रही है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त उठ रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।